प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित डीए, एरियर और अन्य मुद्दों को लेकर आज हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की आम सभा शिमला में हुई, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की गई। महासंघ का कहना है कि वे सचिवालय कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़े हैं। सरकार कर्मचारियों को अनदेखा कर खामियाजा भुगतने को रहे तैयार। हम साफ कहना चाहेंगे जो सचिवालय के कर्मचारी है वो पहले जो पिछला हमारा 20 में जब 20 जनवरी 2021 को गठन किया था महासंघ का, वो हमारा हिस्सा था और हमारे कंस्टिट्यूएंट है, हम उसके साथ खड़े हैं। और हम ये कहना चाहेंगे उनके इशू जायज़ है, उन्होंने अपने इशू नहीं, हालांकि जो स्टेट के कर्मचारी उनके इशू उठाए हैं, हो सकता है भाषा की शैली में कोई फर्क रहा हो, पर वो मुझे लग रहा दोनों साइड रहा है। तो सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, जो डेड लॉक है उसे तोड़ना चाहिए। अभी हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी यहाँ कार्य करनी आएगी, जो इलेक्ट होकर के आएगी, वो आगे फैसला लगे कैसे उनके साथ खड़े होना, कैसे उनकी मदद करना है, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं। जो दिए गए हैं, अब मैं अपनी बात में कहूँ, जब हमने एक्शन किया था 10 नोटिस मुझे भी दिए गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिस का जवाब जाता है। पर उन्होंने कोई ऐसे डेफिनेटरी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, जो बातें कही है तथ्य पे कही है, हो सकता है कहीं की हो यूज़, तो उसका भी सरकार देखे कि वो उसके परिवार के सदस्य हैं और उन्हें माफ़ किया जाना चाहिए और उनके साथ वार्ता की जाए। क्या ये लड़ाई आगे ज़्यादा चलेगी डीए और उसके ऐसा देखो, ऐसा मुझे लग रहा है सरकार और जो कर्मचारी के बीच में एक तालमेल रहना चाहिए। और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशनर्स हमारे बीच में जो आज खड़े हैं। हम लगभग बाकी संगठन भी होकर लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो एक हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो वोटर तो आपके 59 लाख है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सरकार को देखना चाहिए कि पहले भी जो सरकार है ये वो यहाँ कर्मचारियों को एक स्टार्ट के रूप में मानती थी कि यहाँ से मेरा स्टार्ट शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है वर्तमान जो सरकार बैठी है उसको अपने इस पर चिंतन करना पड़ेगा। जिस तरह से कर्मचारी से शिफ्ट कर रही है, तो अन्यथा उसको उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी में आज हम देख रहे हैं कर्मचारियों में भारी क्रोश है। उसे कहीं ना कहीं कर्मचारियों से वार्ता करके जितने कर भी मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे आपने यूपीएस का जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कहा, यूनिफाइड पेंशन को कुछ नहीं, अर्थमेटिक है, उन्होंने उसको बस एक प्रेजेंटेशन दी है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि जो पहले कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन वापस आता था 60%, लेकिन अब वो कुछ नहीं आएगा। अब उसको पेंशन उस प्रोपोर्शनेट में कर दिया, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन वापस नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो मुझे लग रहा है जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी वर्स्ट है, तो इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि सभी जगह ओपीएस लागू कीजिए। और दूसरी बात कही जा रही है जो आपका सैलरी और पेंशन का है, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कर्मचारी, हम ऐसा तो नहीं कि चैरिटी हम मांग रहे हैं, ये तो हमने श्रम किया होता है, मेहनत की होती है, पेंशन भी कमाई होती है, सैलरी भी कमाई होती है। और गवर्नमेंट को जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए और उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि पहले को उसकी पेंशन और उसकी सैलरी कर्मचारी की मिलनी चाहिए। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।